देखो बेटा, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, देखो सब लोग। तो हमने यहाँ पे आ गए, देखो बेटा ये हमारी डेटा है जो आपके सामने व्यू हो रही है, इसमें देखो ये पूरी की पूरी डेटा किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, जेएसएन। और ये इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, याद होगा सभी को। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखो हमने जस्ट इसके पास सेल भी ओपन कर रखा है जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, बताओ, यूज। देन डेटाबेस का नाम क्या है बताओ, फ्रेमिंगम। फ्रेमिंगम डेटाबेस है ना बेटा, फ्रेमिंगम डीबी। हाँ कुछ भी रख दो, सीधी दिक्कत नहीं है। कुछ भी रख दो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर एक सिंगल कलेक्शन बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, डीबी इन्फो। इसको हमने कहा शो कलेक्शन। एक बार देख लेता हूँ क्या ये है या बनाया नहीं। शो कलेक्शन इंटर ही किया, देखो डीबी इन्फो नाम आने लगा। करके देखो इतनी कमांड चलने लगी तुम्हारे में भी। चलाओ, ये वाला इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ से बेटा देखो, यहाँ से ये वाले इस पे क्लिक करो, लोकल होस्ट के जस्ट बगल में। तो बहुत सारी चीजें इस पे करते फटाफट, जो हम लोग पहले भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगा यूजफुल, और जो जिनके लिए आज दिक्कत है उनके लिए। हो गया, तुम्हारा डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट हो चुका है। अब देखो बेटा इसके अंदर से डेटा क्या है वो कैसे देखोगे, तो डीबी डॉट लिख लिया, यहाँ तक होगा ना, काम कर रहा है तुम्हारा। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखो, यूज, इसके बाद ये इंटर हिट करो, ये अपने आप लिखाया है। ये जो एरो इधर का है वो मैंने लिखा, देखो ध्यान से, ये जो सिंबल है इधर से वो मैंने लिखा। इधर वाला मोंगोडीबी भी खुद से रिजल्ट जनरेट किया, ये मैंने लिखा। ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये दो लाइन देखो है ना, ये दो लाइन मैंने लिखा, ये लाइन और ये लाइन, बाकी खुद से तो वो लिखो जो हमने लिखा। यूज अपने डेटाबेस का नाम लिखो, करो। नाउ देखो इसके अंदर से यदि डेटा को फाइंड आउट करना है तो यू कैन सिंपली राइट हियर डीबी डॉट क्या, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, कलेक्शन का नाम क्या है, डीबी इन्फो डॉट फाइंड। क्या लिखो, नाम क्या लिखो कलेक्शन का, समझ में आ रहा है ना, कलेक्शन डेटाबेस। करके देखो डीबी डॉट इन्फो डॉट फाइंड, तो ये पूरी की पूरी डेटाबेस आ गई। देखो पूरी की पूरी आ गई ना डेटा, सभी की सभी इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई मेरे पास। ये डेटा, ये इसके अंदर के डेटा को एक्सेस करने के लिए जैसे सीक्वेंस में पड़ेगा ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये डेटा लाता है बेटा, डेटा को फेच कर, देखो सारी डेटा है, मेल, एज, एजुकेशन, ये सारी डेटा है। जो रो थी ना एक्सेल की, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया जेएसएल में ऐसे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये करो, ठीक से लिखा रहा है, ठीक है, इसके बाद ये लिखो। हाँ लिखो, कौन सा कलेक्शन बना हुआ है लिखो, ठीक तो है। अब देखो इसके अंदर हम क्यूरी चला सकते हैं बेटा, सिंपल। देखो वो डीबी डॉट फाइंड, जैसे हमें एक स्पेसिफिक सिनेरियो की डेटा चाहिए, आ जाओ, लेट हो गया आने में। आ रहा है ना डेटा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे डीबी डॉट, यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम डीबी इन्फो है, डॉट फाइंड। ये देखो फाइंड जो है ना बेटा, इसके अंदर हम क्यूरी लिख सकते हैं, क्यूरी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देखो मैं सीएलएस लिख के ऊपर चलता हूँ, देखो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा डीबी डॉट, ध्यान से देखो, डीबी डॉट डीबी इन्फो डॉट फाइंड। ये जो फाइंड है ना, इसमें कंडीशन लगा सकते हो, जैसे हम लिखते थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देन वेयर वाली कंडीशन, वही सेम चीज यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं फटाफट। देखो इस बार मैं रिपीट करके थोड़ी तेजी से बढ़ रहा हूँ। जैसे मुझे चाहिए था कि सिर्फ मेल की डेटा, तो आप यहाँ पे लिखो डबल कोट्स में मेल, स्पेलिंग मैच करा लेना, मेल इज इक्वल टू 1। हाँ, लिखना जरूरी नहीं है, वो फ्रेश हो जाता है, बस ये है। यहाँ पे आकर हमने डेटा देख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल ही लिखा हुआ है ना, एम ए एल, ये स्मॉल में है, तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल में, एम ए एल।
देखो यहाँ पे जो डेटा आ रही है सिर्फ किसकी आ रही है, मेल की, देख सकते हो। हाँ? क्या सीएमडी में कर रहे हो तो यहाँ नहीं शो कर रहा है? ऐसा नहीं होगा। दिखाओ बना के, दिखाना मुझे बता दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे ना ऑपरेटर पढ़ने थे, जैसे कि हमारे पास जो डेटा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर यूज करके मैंने दिखाया भी था, आज कुछ ऑपरेटर और भी यूज करके दिखा रहा हूँ फटाफट। जैसे हमें सपोज करो हमारे पास एज है, तो एज अलग अलग है ना। यदि मैं कहूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट दोज रिकॉर्ड्स विच एज इज ग्रेटर देन 50, मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिनकी एज क्या है 50 से ज्यादा। क्या क्यूरी लिखोगे बताओ? वी कैन अगेन राइट हियर क्यूरी। तो सीएलएस से क्लियर स्क्रीन होता है, यदि मैं सीएलएस लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब मैंने डीबी लिखा, डीबी डॉट, हमारे कलेक्शन का नाम क्या था, डीबी इन्फो, हमारे कलेक्शन का नाम क्या है डीबी इन्फो। देखो यहाँ पे बना रखा हूँ, देखो ये है ना। डॉट क्या लिख लेंगे, फाइंड। फाइंड में डबल कोट्स में हम कंडीशन लिखेंगे, हमें क्या चाहिए था, एज। एज किस में, स्मॉल में, देखो कैपिटल में। एज कैसे, कॉलम का नेम कैसे, देखो एज कोलोन, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगेन डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिख रहा हूँ। और जब, अब ग्रेटर देन लेस देन के लिए यूज होता है, ग्रेटर देन सिंबल नहीं होता है, जीटी होता है। तो जब भी कोई ऑपरेटर यूज करोगे तो उसके आगे डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, डॉलर का सिंबल, डॉलर देन जीटी। तो ग्रेटर देन हाउ मच, कितना ग्रेटर चाहिए बेटा, 50 से ग्रेटर। तो ये हमारे पास जो डेटा, स्क्यूरी का मतलब समझे आप, क्या लिखा हूं मैं, देखो एक बार, स्क्यूरी का क्या मतलब है, डीबी, डीबी क्या है हमारा, कर्सर हुआ, डीबी डॉट डीबो, डीबी इन्फो क्या हुआ हमारा, कलेक्शन का नेम हुआ, डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, जिसका एज क्या है ग्रेटर देन, ऐसे कोई भी नहीं है। थैंक यू बेटा, हाँ यही इसी का मिस्टेक हो सकता है। देखो, देखो जितने भी हैं उनकी एज क्या है, 50 से बड़ा है या सब लोग, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बेटा बताओ। और यदि स्मॉलर के लिए ढूंढ रहे होते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, जीटी। जीटीई का मतलब क्या हुआ, जीटी और जीटीई में डिफरेंस होता है। जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, मतलब 50 जिसका होगा वो भी हमारे रिजल्ट का पार्ट होगा। समझ में आया? देखो बेटा, अब जिनका आईडी 50 में वो भी आपके रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे। अब मैं चलता हूँ लोअर देन के लिए, लोअर देन कैसे करूँगा, डीबी डॉट, डीबी इन्फो डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है देखो। देखो बेटा यहाँ पे डबल कोट्स में, अब मैंने कहा था कि मुझे ना लेट्स से लोअर देन के लिए चाहिए, तो लोअर देन के लिए क्या लिखोगे, एज, लोअर देन के लिए एल टी ई, क्या लिखते हैं, डॉलर सिंबल लगा के एल टी ई, लोअर देन, एल टी, लोअर देन इक्वल टू के एल टी क्या होना चाहिए, 50 से कम। बस ये लिख दो, पूरी समझ गए। देखो एक बार, डीबी डॉट इन्फो, ये फाइंड मॉड्यूल है बेटा। फाइंड के अंदर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या, एज कॉलम पे लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, लोअर देन इक्वल टू, एल टी का मतलब क्या हुआ, लोअर देन, जीटी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये तो अभी डेटा किसकी आएगी, मतलब इस कलेक्शन से डेटा है कि कौन सी, जिसका एज क्या होगा बेटा, 50 से लोअर, है ना। देखो वेरीफाई कर लो रिजल्ट को, देखो सभी का एज क्या है बेटा, यहाँ पर नोटिस करो, देखो एज 50 से कम, देखो एज 43, इसका एज कितना है देखो 44। देखो सब में एज कितना, 50 से कम है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखेगा जिसका 50 से ज्यादा हो, ये सब क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग। तो लोअर देन, ग्रेटर देन, और क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है ना बेटा, ग्रेटर देन लोअर देन, और क्या होता है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए क्या करोगे बताओ, नॉट इक्वल, जैसे मैंने कहा, जिसका नॉट इक्वल टू मेल नहीं होना चाहिए, मतलब सपोज करो मैंने लिखा कि यहाँ पे सीएलएस स्क्रीन क्लियर कर लो ऊपर के लिए अच्छे से दिखे, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, डीबी डॉट, डीबी इन्फो डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है बताओ, कि नहीं, नॉट इक्वल टू, जैसे सपोज करो बेटा हमारे जो डेटा है, डेटाबेस को एक बार देखते रहेंगे तो क्यों करना हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो जिसका एजुकेशन जीरो नहीं हो, मतलब आई डोंट फाइंड फाइंड विच एजुकेशन इज जीरो, जिसका एजुकेशन जीरो नहीं, समझ में आया या नहीं, नहीं आया बताओ। जीरो नहीं हो, तो जीरो नहीं हो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, सिंपल डॉलर्स, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा, स्मोकर का स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्मोकर यहाँ पे नॉट इक्वल टू, डॉलर सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। देखो
तो यहाँ पे जितने भी हैं उनके करंट स्मोकर जीरो नहीं होगा। देखो करंट करंट स्मोकर की वैल्यू क्या है, वन। या भी क्या बेटा, किस पे लगाए कंडीशन है, स्मोकर पे ना, स्मोकर है ही नहीं, करंट स्मोकर कॉलम है हमारे पास। कोई इशू नहीं, नया क्यूरी चला देते हैं, क्योंकि हमने स्मोकर पे चलाया और है यहाँ पे क्या, करंट स्मोकर। कंडीशन नहीं लग पा रही है ना उस पे। हमें इस क्यूरी में क्या चेंज करना पड़ेगा बेटा बताओ। इस क्यूरी में हम क्या चेंज करेंगे बताइए सब लोग। यहाँ पे करंट स्मोकर है ही ना। तो अभी जितने भी होंगे उनकी जीरो नहीं हुआ, देखो करंट स्मोकर सबका क्या है, अरे जीरो भी आ रहा है कैसे, स्मोकर का एस कैपिटल, इतना क्लियरिफाई होनी चाहिए। देखो क्यूरी केस सेंसिटिव है, तो स्मोकर का एस कैपिटल देखो। देखो अब करंट स्मोकर वन, करंट स्मोकर वन देख रहे हो सबका, किसी का जीरो नहीं दिखेगा, करंट स्मोकर सबका क्या है, वन है। समझ में आ नहीं आया। तो अब यदि मैं क्वेश्चन करूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट दोज कस्टमर्स, अब इक्वल टू के लिए क्या लिखा होगा, ग्रेटर देन, लोअर देन। हमने अभी तक देखो सुनो, हम अभी जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने आपको एक बार रिलेशनल ऑपरेटर का डिवीजन दिया। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमने कौन क्या पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखो बेटा, ये ग्रेटर देन हुआ तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या पढ़ा, जी टी। लोअर देन के लिए क्या पढ़ा, एल टी। पढ़ा ना अभी। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या पढ़े आप, जी टी ई, ग्रेटर देन इक्वल टू। लोअर देन इक्वल टू के लिए क्या पढ़ेंगे हम, एल टी ई। नॉट इक्वल टू के लिए क्या यूज करें हमने, ई, नॉट एन ई। और इक्वल टू के लिए क्या यूज करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। अभी ऊपर में सबसे पहले करके दिखाया नहीं था, जो जिनका मेल नहीं चाहिए तो मेल डायरेक्टली लिख दिया हमने कि मेल इज इक्वल टू जीरो। जैसे अभी देखो करंट स्मोकर मुझे वन चाहिए था सीधा, तो इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा क्या लिखोगे बताओ, करंट स्मोकर इज इक्वल टू वन, बस सीधा। अभी कौन सा आएगा जिसका करंट स्मोकर क्या है, वन। देखो बेटा, ओहो, ये क्यूरी क्यों नहीं चली, क्योंकि हमारा डिक्शनरी बंद नहीं हुआ था। देखो देखो जिसका करंट स्मोकर वन है सब वही डेटा आ रहा है, समझ में आ नहीं है बताओ। तो ये हमारा हमने कंप्लीट किया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यही होते हैं, क्लियर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम पढ़ने वाले लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं बेटा बताओ। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं, नॉट। इसका यूज करके दिखा दूं या हम आगे बढ़ूं, इसको हम बता चुके थे पिछले दिन, फिर से बता। एंड और नॉट, ये तीन पढ़ रहे हैं हम, है ना। अब एंड में क्या होता है बेटा, एंड का यूज कब करोगे, जब मोर देन वन कंडीशन हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल जिसका एज 30 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, और जिसका करंट स्मोकर क्या हो बेटा, वन हो या जीरो हो। करंट स्मोकर जीरो नहीं हो, मतलब वन, वन नहीं हो, जीरो, मतलब करंट स्मोकर जीरो, जो करंट स्मोकिंग नहीं करता हो, उनकी जगह चाहिए। तो ये दोनों मैंडेटरी है ना, और दो अलग अलग कंडीशन है, तो दोनों यदि मैंडेटरी कंडीशन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एंड। एंड क्या करेगा, उसी डेटा को पिक करेगा जिसमें दोनों कंडीशन क्या होगा, वो होगा। अब लैपटॉप वगैरह क्यों नहीं लाए, अच्छा लाए हो ना आप अपने। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर है यूटिलाइजेशन समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे डीबी डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर गए। अब यहाँ पे हमने क्यूरी चलाया, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे डॉलर सिंबल लगा के एंड ही लगा दो, एंड हमने लगा दिया। और एंड ऑपरेटर लग गया क्योंकि एंड लगाना था हमें। और एंड में जो डेटा जाता है किसमें जाता है, एरे के फॉर्म में। एरे मतलब लिस्ट के फॉर्म में, देख रहे हो नहीं वाले रिजल्ट, फिर ऊपर में चल के दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। डीबी डॉट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है वो लिख रहा हूँ। देखो एंड लग गया। अब एंड के अंदर क्या है, एंड के बाद चाहिए एरे है, एंड और जब भी लगाओगे तो रिजल्ट किस में जाएगा, एरे के फॉर्म में। समझ में आया।
एरे में रिजल्ट पास करो, हमने पास किया पहला, देखो पहला क्या था बेटा कि एज क्या होना चाहिए बताओ, एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही था ना जीटी ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो गया, पहला कंडीशन हो गया बेटा, देखो यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। अब दूसरी क्या थी बताओ, पहला कंडीशन में लिख दिया कि एंड के साथ, हाँ क्या क्या, ये, हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक कंडीशन हो गया पूरा कंप्लीट। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या था बेटा, करंट स्मोकर क्या होना चाहिए, करंट स्मोकर, स्मोकर का कैपिटल है, स्मोकर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यही ना, यही दो कंडीशन दिया था ना हमने। देखो हमने यहाँ पे इस कंडीशन को समझो, हमने ये पहले लगाया, यहाँ पे इनको एंड ऑपरेटर लग रहा है, एंड किसको ट्रीट कर रहा है, पहला कंडीशन ये पूरा हुआ, दूसरा कंडीशन ये पूरा हुआ, समझ में आया नहीं है बताओ आप, और ये फाइनली हमारा बंद हुआ। करो ट्राई एक बार, इसको समझ में आया तो बताओ आप लोग। ओहो, देखो, देखो बेटा एज देखो सबका 30 से ज्यादा है, और करंट स्मोकर सबका क्या है, जीरो जीरो जीरो, किसी का जीरो से ज्यादा है, देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पूरी डेटा सेट पे कर रही है, देख सकते हो आप, देख रहे हो कर रही है ना ये सोल्व। तो एक क्वेश्चन आप लोग करो, करो सब लोग करो, क्वेश्चन ट्राई अटेम्प्ट करो, एंड का यूज समझ में आया ना, अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जिसका एजुकेशन वन हो, करो क्वेश्चन जिसका एजुकेशन वन हो, एज 30 से लेस हो, एंड जिनको डायबिटीज नहीं हो रखा हो, मतलब जीरो हो डायबिटीज, करो तो ट्राई। मैंने कहा कि जिनका एज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 30, ठीक है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और एजुकेशन, एजुकेशन वन होना चाहिए, ये डी वन होना चाहिए, डायबिटीज जीरो होना चाहिए। करो तो इसको इम्प्लीमेंट करो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, करो ट्राई, चाहो तो आप मेरी वो मैंने क्यों दिखाता हूँ उसकी हेल्प लेके क्लिक करो। देखो बेटा ये गलत है, डीबी डॉट फाइंड ये ठीक लिखे, यहाँ पे मैं एंड के साथ काम करना था इसलिए मैं डॉलर सिंबल लगा के एंड लगा दिया। पहले तो यहाँ पे करली ब्रेसेस बना दो, यहाँ पहला काम जो भी जाएगा इसी के अंदर क्यूरी लिखेगी, एंड एंड लगा दिए। यहाँ पे जो डेटा जाएगी वो लिस्ट में जाती है ऐसे, यही गलत है आपका क्यूरी, यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट ले रखे हो, ये ऐसे जाएगी इसके अंदर। पहला कंडीशन क्या दिया था हमने, इसके अंदर करली ब्रेसेस लगाया, एज जो है डॉलर सिंबल में, एल टी ई डॉलर सिंबल के साथ एल टी ई लोअर देन 30 हो गया, यहाँ पे बाहर आए, और अगेन हमने लगा दिया एजुकेशन, एजुकेशन का स्पेलिंग देख लेना, कैपिटल में तो नहीं है, एजुकेशन क्या होना चाहिए बेटा वन, इसके लिए कोई ऑपरेटर चाहिए नहीं, डायरेक्टली वन लिख दिया हमने। तो डायबिटीज, डायबिटीज का स्पेलिंग देख लेना एक बार, सही है, एक क्यों दी थी, ये तीनों मैंडेटरी सिचुएशन है, देखो स्पेलिंग रिजल्ट नहीं बन रहा है, क्या गलत हो रही है देखो इसमें, डायबिटीज का स्पेलिंग देखो, BETS, DIABETS है ना, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी और रिजल्ट आया, किसी ने करके देखा इसको, इसमें कोई रिजल्ट नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसा नहीं हो भी सकता है, ऐसा कोई ना हो, ऐसा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात, मतलब ये लोअर देन में एक भी इंप्लॉई ऐसे नहीं जिनकी एज 30 से कम है, ये है ना, ये कहना चाह रहे हैं। देखो हाँ ठीक है, तो फिर भी देखो इसमें ग्रेटर देन 30 से ज्यादा वाला डायबिटीज, करंट स्मोकर वन है जिनका डायबिटीज जीरो, क्लियर परफेक्ट है, समझ में आया नहीं है बताओ, ये हमारी वर्किंग फ्लो थी तो, हाँ ब्रैकेट का मिस्टेक था बेटा।
डन आगे बढ़ो बेटा, यहाँ तक हो गया हो तो सबका। एक सेकंड रुकना सब लोग, एक सेकंड रुकना। हेलो, हेलो, हेलो। तो जो हमने एंड लगाया इसकी जगह हम क्या राइट कर देंगे, और एंड में क्या डिफरेंस है आप बताओ, यहाँ पे सब लोग बताओ, इस क्यूरी में क्या चेंज हो जाएगा यदि और लगा दे तो। आइदर से कोई है ना बेटा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, आइदर कोई भी एक सिनेरियो हमारा कवर कर जाएगा। देखिए वही सेम सिनेरियो, डाउट कोई वो वरी होने की रेडी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं। हाँ? दो बार ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट अभी बताता हूँ कि ये मैंडेटरी हो, ये मैंडेटरी भी करके दिखाता हूँ। देखो ये सारे हमारे रिजल्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं, अभी तक हमने एंड और, पहले मैं ऑपरेटर डिस्कस कर लेता हूँ फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले इन ऑपरेटर, इन और नॉट इन, ये दो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ, जैसे सपोज करो हमारे पास तो डेटा फिलहाल वैसा नहीं है, जैसे सपोज करो हमारे पास डेटा होता है किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स का। अब कस्टमर्स की जो डेटा होती है वो अलग अलग, जैसे सपोज दैट स्टेट नहीं है ना, इसमें नहीं है। जैसे मैं कहता कि मुझे ना आइदर संडे मंडे ट्यूसडे तीनों में से कोई भी अलाउड है। जैसे मैं इससे कहता कि जैसे लेट से मेरे पास एक डेटा सेट होता जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे तीनों को अलाउड कर देता। जैसे बुक देख रहे हो ना, ये बुक्स, ये तो डेटा इतनी छोटी है, क्या मैं इस पे काम करूं। आप लोग और ना एक डेटा पे मैं काम करके दिखा देता हूँ, बस उस पर आप फिर काम अपनी अकॉर्डिंग कर लेना। देखो हमारे पास पी क्लास दिख रहा है आपको, पैसेंजर क्लास तीन तरह के हैं इस डेटा सेट के अंदर, वन टू और थ्री। ठीक है, वन टू और कितना है, थ्री। तो मैं मुझे बस वो दो ही पैसेंजर क्लास की डेटा चाहिए, इधर वन का हो या इधर टू का हो। पैसेंजर क्लास किस किसका चाहिए बेटा, या तो वन का हो या तो टू का हो, बाकी किसी का नहीं चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या कहा। मैं इस डेटा सेट में से वो पर्टिकुलर कस्टमर डिटेल चाहिए, चाहे या तो वो पैसेंजर क्लास वन में हो या तो पैसेंजर क्लास किस में रह रहे हो, टू। इसको और से भी कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, और क्या, इधर वन या टू। बट इससे ज्यादा कन्वीनियंट वे में किससे करोगे बेटा बताओ आप, इनसे। हाँ दिख रहा है ना पैसेंजर क्लास थ्री, देखो। तो इस तरह से तीन है पैसेंजर क्लास हमारे पास। पैसेंजर क्लास कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैसेंजर क्लास वी हैव, थ्री, वन, वन टू और थ्री। बट मुझे डेटा किस किस की चाहिए, सिर्फ वन और टू की। तो आइदर वन आइदर टू वही हुआ ना, आइदर वन आइदर टू, इसके लिए हम ये क्यू डी लिखेंगे, देखो। तो सबसे पहले तो काम एक करो कि अब इस क्लियर स्क्रीन कर दो। और अब क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमें अभी डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं बताओ। हम कौन से डेटाबेस में काम करने वाले हैं, ये टाइटेनिक वाली डिटेल्स है ना, तो इसको सेलेक्ट करोगे पहले। ये वाले आप में नहीं है, बस देख लो, आप अपने डेटाबेस में लगा लेना मतलब। डीबी डॉट, इसमें कलेक्शन का नाम क्या है बताओ, डेटा। इसमें कलेक्शन का नाम क्या है, डेटा। फाइंड, फाइंड में क्या लगाएंगे बताओ, इन ऑपरेटर लगाना है हमें। बेसिकली हमें क्या लगाना है, इन ऑपरेटर लगाना सीखना है ना। इन किस पे लगाना है बेटा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आके लगा दो, पी क्लास पे। किस पे लगाना है, पी क्लास, पैसेंजर क्लास। पैसेंजर क्लास में क्या स्पेलिंग है एक बार देख लो। कौन, ये पी क्लास का पी कैपिटल है ना, देख रहे हो।
हम्म, लगेगा ना। अभी तो कॉलम कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल लगाते हैं क्या? हम ऑपरेटर के आगे डॉलर का सिंबल लगाते हैं ना बेटा। पी क्लास, और पी क्लास में कोलोन डाल दिया, यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाएंगे हम। कौन सा ऑपरेटर लगाने वाले हैं? इन। क्या क्या होना चाहिए बेटा? आइदर इन में क्या क्या रखना चाह रहे हो आप, वो यहाँ पे मेंशन कर दो। इन में हमने इन ऑपरेटर लगाया। यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में वो सारे डेटा डाल दो जो जो आप चाहिए। तो हमने कहा कि या तो 1 होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए। समझ में आया नहीं है? बताओ। इसके लिए और लगाते तो 2 बार लिखना पड़ता ना आपको, टिपिकली 2 बार लिखना पड़ता है। ये आसान किया दिया ना काम को करना इनमें। देखो, देखो या तो ये पैसेंजर क्लास 1 के होंगे या तो पैसेंजर क्लास 2 के, और किसी क्लास के हो ही नहीं सकते। देखो ये डेटा बनी सारे के सारे या तो पैसेंजर क्लास 1 के हैं या तो पैसेंजर क्लास 2 के। समझ में आया बेटा या नहीं बताया? क्यों नहीं कर सकते? कर तो रहे हैं, अभी तो कर रहे थे एंड ऑपरेटर को। हाँ कर सकते हो, अभी बताते हो। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले ये बता दो फिर उसकी ओर। और इसके एन की जगह पे मैं नॉट इन कर दूं तो क्या होगा बताओ? 1 और 2 को छोड़कर नाइदर, अभी आइदर चल रहा था, अब नाइदर चलेगा। नाइदर 1 नाइदर 3, है ना? ये समझ गए? तो इस तरह से ये हमारे ऑपरेटर थे, हमारे वर्किंग फ्लो। देखो इनमें सबके सब पीसीजी क्लास या तो 1 नहीं होगा और ना 2 होगा। सबके पैसेंजर क्लास 1 और 2 को छोड़ के जो है सभी हैं। समझ में आया नहीं है? बताओ अभी इतना। यहाँ तक तो कोई डाउट हमें से किसी का हो तो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए बेटा, हमें से कोई डाउट किसी का भी हो तो बताओ आप लोग। ऑनलाइन में जितने भी बैठे हैं हम लोग, कोई हमें से किसी का भी कोई डाउट हो तो बताओ। मैं होप करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा और समझ में चीजें आ रही होगी, है ना? इसके बाद हम आगे फिर मूव करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। आज मैं यही तक रखता हूँ। मैंने आज 2 ऑपरेटर की डिस्कस की, कल हम इससे ज्यादा ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। और कल आपको इसको करके आना। कल मैं अब रिपीट नहीं करूंगा बेटा, इससे